नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको हेडिंग दिख रहा होगा, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले हमने छोटे मोटे डिफिनेशन देखे, चार्ज क्या है, स्टैटिक चार्ज क्या है, ये सारा चीज हमने देखा। फिर कूलम्ब्स लॉ देखा, फिर थोड़ा सा उस पर न्यूमेरिकल्स किया, देन सुपरपोजिशन थ्योरम एंड अगेन न्यूमेरिकल्स। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। तो कंटिन्यूअस चार्ज के कारण हमारे किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा वो सारे देखेंगे। अभी तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूं, पहले इस टॉपिक का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। तो देखो, सपोज करो कि आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज था, ये भी प्लस क्यू चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज था, ये पॉइंट चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा इसको, ये भी इस पे रिपेल करेगा। ये हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में। उसके बाद हमने देखा था ये पॉइंट चार्ज है, मान लो ये प्लस है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हिसाब से अट्रैक्शन और रिपल्सन की लाइन दिखा देंगे। मान लो ये प्लस चार्ज है, यहां भी कोई चार्ज है, और यहां कोई चार्ज है, यहां कोई चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो ओवरऑल फोर्स क्या होता था? इन सारे फोर्स का सम हो जाता था, वेक्टर सम हो जाता था ओवरऑल फोर्सेस। तो ये हमने अभी तक देखा था, इस फोर्स में देखा था, यहां पे फोर्स होता था Q1 Q2 अपन 4πε0 नॉट, ये सब होता था जो कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा। तो ये सब तो आपने देखा, लेकिन आपने एक चीज ध्यान दिया, इन सब चीजों में जब भी हम बात की थे एक पॉइंट चार्ज की किए, चाहे आप यहां ले लो या यहां ले लो, पर हमने तो अभी तक ये बात करी ही नहीं कि अगर कोई वायर है, अगर कोई वायर है इस तरह का, सपोज करो वायर है, और ये पूरी तरह से फुल्ली चार्ज वायर है, आप प्लस माइनस कुछ भी ले लेना, जिस तरह से फुल्ली चार्ज वायर है और यहां पे कोई प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो ये किस तरह से फोर्स लगाएगा ये वायर इस पॉइंट पे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज में। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम क्या पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज में? जब एक पूरी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, जैसे कि ये वायर पे चार्ज यहां भी है, यहां भी, यहां फुल्ली चार्ज वायर है, तो यही तो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब किसी भी वायर पे या किसी सरफेस पे या किसी वॉल्यूम में कंटिन्यूअसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो चार्ज किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स अप्लाई करेगा, कैसे काम करेगा फोर्स उस पे, उन सब चीजों के बारे में हम यहां पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक का मतलब। तो आइए हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह से हो सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं, हमारा जो चार्ज है वो 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। देखो 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है चार्ज का अपना, समझो जरा सा। फर्स्ट है अपना जो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब थोड़ी सी एक टर्म मैंने ला दिया डेंसिटी, थोड़ा सा मैं मतलब समझाता हूं डेंसिटी का मतलब क्या है। दोस्तों डेंसिटी का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम रोड पे चलते हैं। मुंबई में बड़ी ट्रैफिक होती है, देखो ये यहां गाड़ियां हैं, यहां गाड़ियां, बाइक वाला गाड़ियां, पूरी तरह से भरी पड़ी है रोड, पूरी तरह से इतना बड़ा रोड है, पूरी तरह से बिल्कुल देखो ये सारे व्हीकल्स वगैरह हैं। और एक अपना बिहार वाला रोड है, ये गाड़ियां यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है। आप दोनों में बताओ ये मुंबई वाला ज्यादा डेंस, मुंबई में ज्यादा ट्रैफिक है या यहां है? सेम लंबाई चौड़ाई की रोड है, सेम है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, यहां बहुत कम व्हीकल्स हैं, ऑब्वियस सी बात है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यही होती है डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी, ठीक है। तो ये समझ, मैंने बस आपको डेंसिटी का मतलब समझाया, मास बाय वॉल्यूम आपने फार्मूला रट नहीं लेना, एक्चुअली इसका मतलब समझ, डेंस कितना ज्यादा डेंस है, कितनी ज्यादा ट्रैफिक है, कितना घना है वो चीज, वो डेंसिटी होता है। अगर बहुत ज्यादा मतलब इसमें बहुत कम स्पेसेस है तो ये बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, अगर बहुत खाली स्पेसेस है तो बहुत कम डेंसिटी होगी। तो आप पढ़ते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। मतलब अगर किसी बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो, मतलब लगातार बहुत सारे चार्ज हो एक ही बॉडी पे, मतलब पूरी तरह से मान लो इस पे मार्कर पे चार्ज है, तो ये किस तरह से एक्ट करेगा, किस तरह से फोर्स अप्लाई करेगा किसी पॉइंट चार्ज पे,
उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने तरीके से हो सकता है, तो वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। देखो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है कि अगर कोई हमारा वायर है, इस तरह का वायर हो या सीधी वायर हो या रिंग में वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर कोई वायर है और इस पे चार्ज है, पूरी तरह से ये वायर क्या है, चार्ज है। एनी वायर, इफ कोई वायर हमारा चार्ज है, सिमिलरली ये भी जान लो, तो इस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी अधिक होगी। जैसे कि ये वायर है, पूरी तरह से देखो सटे सटे चार्ज है, सपोज कोई वायर है इस तरह से चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी चार्ज डेंसिटी इसकी तुलना में कम होगी। तो समझ गए ना रेखीय चार्ज क्या होता है। तो अगर किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी पे इस तरह से हो तो उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे। सपोज करो ये एल लेंथ का वायर है, एल लेंथ का वायर है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेसिकली लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब सपोज करो इस पूरे बॉडी पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और इसकी लेंथ एल है, तो जो लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। कहने का मतलब यह है कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है, मतलब कि आवेशों का वितरण पर मीटर या पर यूनिट कह लो, वो हमारा होता है लैम्डा। तो इस पे अगर पूरा तरह से क्यू चार्ज है, एल इसकी लंबाई है, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन एल। सपोज करो ये एक वायर ना हो के इस तरह से रिंग होता, ठीक है, मतलब इसको मैंने यूं मोड़ के रिंग बना दिया, ठीक है, मैंने यूं पकड़ा, यूं रिंग बना दिया, तो फिर क्या होगा दोस्तों, जब ये रिंग बन जाएगा तो प्लस चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन सब पे, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस चार्ज है ना। जब प्लस चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप ही देखो ये एल जो है इसको हमने रिंग बना दिया है, मतलब एक लंबाई को हमने सर्कल टाइप बना दिया, तो एल बराबर 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, ये एल मैं जनरल टर्म्स रखा हूं कि वो वायर किस शेप में है, सर्कुलर है, किस तरह का है, तो वो सारे हम एल की वैल्यू पुट करेंगे। बेसिकली ये जानो कि अगर चार्ज का डेंसिटी, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक डायरेक्शन में है, मतलब वन डायमेंशन है, दैट इज कॉल्ड, या फिर एक ही बॉडी पर लीनियरली है, तो हमारा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उसका मतलब होता है क्यू अपॉन एल। क्यू का यूनिट होता है कूलम, एल का होता है मीटर, तो चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। तो ये एक तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कम्स ऑन द सेकंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेशों का पृष्ठ घनत्व। इसका मतलब समझो दोस्तों, आवेशों का पृष्ठ घनत्व का मतलब है कि जो चार्ज है ना वो किसी लाइन के अलावा नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है। अब पूरे किसी सरफेस पे, सपोज हमारा ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड है। अब पूरा जो चार्ज है ना इस व्हाइट बोर्ड की पे है, सपोज करो यही है, ये है हमारा डस्टर। अब जो चार्ज है ना इसके पूरे इस सरफेस पे, ये ऊपर वाला जो आपको सरफेस दिख रहा होगा, जो मैंने ये इस तरह से कर दिया, पूरे चार्ज सरफेस इस तरह से, मतलब एक किसी पृष्ठ के ऊपर किसी, मतलब इस तरह से पूरा ये चार्ज है। एनीथिंग यू वांट टू। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर में देखा था, एक लाइन में चार्ज का डेंसिटी था, उसको लैम्डा बोले थे, जिसको बोलते थे क्यू अपॉन एल, ठीक है। इसको बोलते हैं सिग्मा, दैट्स आवेशों का, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या बोलते हैं सिग्मा, ओके। तो ये क्या होता है कि यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो होता है आवेशों का पृष्ठ घनत्व। यानी जब चार्ज किसी लाइन, देखो
इस लाइन पे ना होके या इस लाइन पे ना होके बल्कि इस पूरी सरफेस पे है। हैव यू सीन इट? इस लाइन पे ना होके इस लाइन पे ना होके बल्कि इस पूरे सरफेस पे है, तो इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज अगर किसी के सरफेस पे है तो उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। सपोज करो ये टोटल चार्ज क्यू है और तो हमारा जो सिग्मा होगा क्यू अपॉन इसका जो भी एरिया होगा, सपोज करो ये स्क्वायर है तो ए इसकी साइड है तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर सपोज करो एक हमारे पास इस तरह से गोला है, गोला मतलब स्फीयर है फुटबॉल टाइप का, और फुटबॉल का जो बाहर वाला सरफेस आपको जिस पर कि आप किक मारते हो, जिस तरह पर आप किक मारते हो वो वाले सरफेस पे पूरी तरह से चार्ज है, ठीक है। तो जब वो वाले सरफेस पे पूरी तरह से चार्ज होगा तो उस टाइप के चार्ज को बोलेंगे, उस टाइप के चार्ज की डेंसिटी को बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम डिनोट करते हैं सिग्मा से क्यू अपॉन। गोला के मतलब स्फीयर के केस में उसका एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उस केस में हमारा टोटल चार्ज डेंसिटी इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हम बेसिक समझ रहे हैं, इसका हम पूरा एक वो निकाल के देखेंगे कि ये कितना फोर्स लगाएगा, इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस उस मैथमेटिकल प्रूफ को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसकी घनत्व कितनी होती है, पृष्ठ घनत्व या सरफेस घनत्व। अब आते हैं हम तीसरी, ये तो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी था। एक हमारा थर्ड टाइप ऑफ होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। देखो पहले एक लीनियर में था, एक वायर में था तो 1 डायमेंशन था, अब इसमें इस तरह से सरफेस पे है तो 2 डायमेंशन हो गया। अब तीसरी बच गई, आपको पता चल गया होगा 3 डायमेंशन, मतलब कि वॉल्यूम सरफेस डेंसिटी। वॉल्यूम की बात होती है तभी तो 3 डायमेंशन आती है ना, 3 डायमेंशन मतलब क्या वॉल्यूम, ठीक है। अभी आपने लिखा गोला मतलब स्फीयर, स्फीयर के बॉडी पर ऊपर ऊपर था, अब स्फीयर के पूरी वॉल्यूम में पूरी तरह से चार्ज फिल है स्फीयर में, तो उस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस तरह से जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो हमारा होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो क्लियर, पर हम आपको बता देता हूं यहां पे तो हमारा थर्ड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी है जिसका नाम है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं आवेशों का आयतन घनत्व, ठीक है, जो भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर जो हमारा चार्ज है एक वायर पे ना होकर के, एक सर्कल पे ना होकर के, या किसी एक स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे ना होकर के, बल्कि पूरा स्फीयर के अंदर ही पूरी तरह से चार्ज मूवमेंट हो रही है, मतलब पूरी तरह से स्फीयर के अंदर ही चार्ज है, तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सपोज करो क्यू चार्ज है जो पूरी तरह से फिल है एक स्फीयर के अंदर, ठीक है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको रो से, इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, लैम्डा से करते हैं, लीनियर को सिग्मा से करते हैं, सरफेस वाले को, और रो से करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। अगर एक हमारा स्फीयर है उसके अंदर पूरी तरह से चार्ज फिल है, ठीक है, पूरी तरह से चार्ज फिल है, तो वो जो स्फीयर है, ठीक है, उस पे चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्यू चार्ज से उस पूरा तरह से फिल है अपॉन में उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई क्यू, ये गोला केस में हो गया। इन शॉर्ट इसको जनरल टर्म्स में लिखते हैं रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है, वेयर वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम। तो ये था हमारा दोस्तों एक छोटा सा, आपको मैं ये अभी वो बताया हूं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। इसके जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा ना, उसमें पूरी तरह से मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, निकाल के देखेंगे कि फोर्स कितना लगेगा अगर इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो, ठीक है। तो इस तरह से, मतलब इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे अगर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, अगर इस तरह से गोला के सरफेस पे चार्ज है तो वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही। एक चीज जो आपको लास्ट में नोट डाउन कर लेना, बस वो जो हमने बताया 3 तरह का चार्ज डेंसिटी होता है। फर्स्ट हुआ था हमारा लीनियर में, जिसको कि हम लैम्डा बोले थे, जिसको Q अपॉन L बोला था। उसके दूसरा टाइप का हमने बोला था सेकेंड टाइप का, जिसको कि हम रो बोले थे, जिसको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले थे, उसको बोलते हैं Q अपॉन A। एंड थर्ड टाइप इज जिसको कि हम बोले रो, जिसको बोलते हैं Q अपॉन V, वेयर V स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड A स्टैंड फॉर एरिया,
ठीक है, एंड एल स्टैंड फॉर लेंथ। ठीक है, एग्जांपल भी दे देना, अगर ये सर्कल है तो एल हो जाएगा 2 पाई आर। अगर इस केस में गोला के मतलब एक तरह से गोला के सरफेस पे चार्ज है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी गोला के अगर अंदर पूरी तरह चार्ज है तो 4/3 पाई आर क्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं इसी का मैथमेटिकल टाइप, मतलब इसी को हम मैथमेटिकल व्यू से देखेंगे कि फोर्स निकाल के देखेंगे मैथमेटिकली। तो जिसको भी इंटीग्रेशन नहीं आता, सबसे पहले जाके इंटीग्रेशन सीखना, उसके बाद देखना, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का मैं यूज करूंगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, कोई बात नहीं, मैं वहां पे भी करा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लो। ठीक है, बस आप इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, पुरानी वीडियो जो हमने पढ़ा है उस चीज के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। तो अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।